गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है वो है आपके दांत, टीथ। शुरू में दांतों को जो है हड्डियों में काउंट किया जाता था, लेकिन जो है बाद में दांतों को हड्डियों से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। इनका जो निर्माण होता है, दांतों का जो निर्माण होता है वो कठोर ऊतक द्वारा होता है। इनका अध्ययन किया जाता है ओडोंटोलॉजी, जैसे हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, कौन सी शाखा है हड्डियों के अध्ययन की, ऑस्टियोलॉजी, ठीक। और आपके जोड़ों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो वो है आपकी ऑर्थोलॉजी। इसी प्रकार दांतों का जो अध्ययन किया जाता है वो ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। दांतों को सबसे ज्यादा जो हानि पहुंचती है वो आपकी फ्लोरीन द्वारा पहुंचती है। फ्लोरीन का जो संकेत है वो एफ है, ठीक। फ्लोरीन का एफ, आपका क्लोरीन का Cl, आयोडीन का I, ब्रोमीन का Br और आपका फ्लोरीन का F। ये आपकी सब हेलोजनस गैस होती है। तो दांतों के लिए सबसे ज्यादा हानि जो पहुंचाती है वो क्या पहुंचाती है, आपकी फ्लोरीन। दांत जो है आपके दो भाग होते हैं दांतों के। दांतों का जो बाहरी भाग है उसे इनामल बोलते हैं। ये कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। कैल्शियम एपेटाइट मतलब कैल्शियम फास्फेट का ही क्रिस्टल होता है। इसकी संरचना होती है वो डेफिनेट होती है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा कठोर भाग होता है। सबसे कठोर भाग जो है दांतों का कौन सा भाग होता है, इनामल। याद रखें, कठोर होता है ना कि मजबूत। मजबूत भाग जो है वो आपकी जबड़े की हड्डी होती है, जिसे बोलते हैं मैंडिबल, ठीक। जबड़े की जो हड्डी होती है मैंडिबल, वो सबसे आपकी मजबूत होती है। तो ये कठोर भाग है आपका, यानी दांतों का बाहरी भाग इनामल, ये सबसे कठोर भाग होता है। और दांतों का जो आंतरिक भाग है उसे बोलते हैं डेंटाइन। ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक है। दांतों का जो है दो भाग होते हैं दांतों के, एक आपका आंतरिक भाग, एक बाहरी भाग। जो आपका बाहरी भाग है उसको बोलते हैं इनामल, और जो आपका आंतरिक भाग है उसे बोलते हैं डेंटाइन, ठीक। और जो मिल्क टीथ होते हैं यानी दूध के दांत, ये जो है आपके 6 वर्ष तक जो है आ जाते हैं, और 6 वर्ष के बाद में 12 वर्ष तक ये होते हैं आपके टूट जाते हैं। यानी आपके बच्चों में जो दूध के जैसे मिल्क टीथ बोलते हैं, ये आपके 6 वर्ष तक आ जाते हैं, और 6 वर्ष के बाद में 12 वर्ष या 13 वर्ष के लगभग ये सभी दांत क्या होते हैं, टूट जाते हैं। इनकी टोटल संख्या होती है वो होती है आपकी 20। यानी मिल्क जो टीथ होते हैं उनकी टोटल संख्या कितनी होती है, वो होती है आपकी 20, ठीक। ये आपके 12 वर्ष तक क्या होते हैं, सब टूट जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बताइए, मानव के पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं। ये देखिए 52 दांत आते हैं उसके पूरे जीवन काल में। कैसे आते हैं, 20 दांत आपके जो मिल्क टीथ होते हैं वो 12 वर्ष में टूट जाते हैं, फिर 32 दांत जो है 12 वर्ष के बाद आते हैं। तो 32 और 20 टोटल कितने हुए, 52। ये क्वेश्चन याद रखना। यानी पूरे जीवन चक्र में, मनुष्य के पूरे जीवन चक्र में जो है कितने दांत आते हैं, तो टोटल दांत आते हैं 52, ठीक। ये है, यानी आपके जो दांत हैं वो आपके कठोर ऊतक के बने हुए होते हैं। अध्ययन किया जाता है इनका ओडोंटोलॉजी, और इसमें जो दांतों को जो हानि पहुंचाती है वो फ्लोरीन होती है। इसके दो भाग होते हैं, एक आपका बाहरी भाग, एक आंतरिक भाग। बाहरी भाग को बोलते हैं इनामल और आंतरिक भाग को बोलते हैं डेंटाइन, ठीक है। ये जो है आपके वयस्क मनुष्य में दांतों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 32, और 32 दांत जो होते हैं आपके वो आपके 4 भागों में बटे होते हैं। 4 भाग होते हैं आपके। 4 भाग कौन कौन से होते हैं, आपके कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में फिर इनके दांतों के प्रकार के बारे में बताते हैं। अब देखिए दांतों के प्रकार।
दांतों के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। एक आपका इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोरल्स। ठीक है। इंसिजर्स को बोलते हैं कृंतक। कृंतक आपके कौन से दांत होते हैं? ये है आपके कृंतक। आगे के 4 दांत, 4 ऊपर और आपके 4 नीचे। ये आपके नोज के ठीक नीचे, तो इनके लिए हम नोज टीथ भी बोलते हैं। इंसिजर्स को क्या बोलते हैं? नोज टीथ भी बोलते हैं, क्योंकि नाक के ठीक नीचे होते हैं नोज टीथ। याद रखना, नोज टीथ किसे बोलते हैं? इंसिजर्स। इनका काम क्या है? भोजन को काटना और कुतरना। ठीक है। ये आए नाक के ठीक नीचे होते हैं और 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8 होते हैं। इन्हें बोलते हैं इंसिजर्स। फिर आपके कैनाइन। कैनाइन जो होते हैं इनको बोलते हैं रदनक, और इनकी संख्या आपकी टोटल होती है 8। ये है आपके नहीं कैनाइन, इनकी टोटल संख्या होती है आपकी 4। ये आपके एक इधर है, एक इधर है, 2 ऊपर और 2 नीचे, तो टोटल इनकी संख्या आपकी हो गई 4। जो आपके इंसिजर्स हैं इनकी टोटल संख्या है आपकी 8। कितनी है? 8। और इनकी संख्या है टोटल 4, 2 ऊपर 2 नीचे। जो आपके मांसाहारी जीव होते हैं उनमें ये आपके कैनाइन जो दांत होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। ठीक है। तीसरे होते हैं आपके प्रीमोलर्स, अग्रचर्वणक। इनका क्या काम है? इनका काम है आपका भोजन को चबाना और पीसना। इनकी जो संख्या होती है वो आपके ऊपरी जबड़े में 2 इधर होते हैं, 2 इधर, 4 और 4 ही नीचे, यानी इनकी संख्या भी कितनी होती है? 8। इनकी संख्या भी 8 होती है। इंसिजर्स आपके 8, कैनाइन 4 और प्रीमोलर कितने? आपके 8। और फिर आते हैं आपके मोरल्स यानी चवर्णक। इनका क्या काम है? इनका जो कार्य है वो आपका भोजन को पूर्ण रूप से चबाना। इनकी संख्या आपकी कितनी होती है? यानी इनकी संख्या होती है आपकी 12। 3 इधर, 3 इधर, 6 और 6 ही आपके नीचे, तो टोटल इनकी संख्या होती है 12। अब बच्चों में आपके कौन से दांत नहीं होते हैं? ये तो होते हैं इंसिजर, रदनक भी होते हैं, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इनमें से कौन से नहीं होते? इसमें से ध्यान रखना, बच्चों में आपके अग्रचर्वणक नहीं होते। कौन से नहीं होते? अग्रचर्वणक बताएंगे। और आपके जो है आपके चवर्णक होते हैं। चवर्णक जो आपके 3 होते हैं, एक साइड में, पहला, दूसरा, तीसरा। ये एक साइड, दूसरी साइड, पहला, दूसरा, तीसरा। ये दूसरी साइड, 3 नीचे, 3 नीचे के जबड़े में इधर और 3 इधर, 3 और 3 6 और 6 नीचे 12। तो आपके जो बच्चों में जो आपका मोरल दांत होते हैं, पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा ये नहीं होता और ये इधर नहीं होता। ठीक है। यानी जो आखिरी दांत है जिसको बोलते हैं हम विजडम टीथ, तीसरे, इसको क्या बोलते हैं? विजडम टीथ बोलते हैं ऐसे। ये 18 वर्ष के बाद आता है। 18 से 25 वर्ष के बीच में ये दांत आता है आपका विजडम टीथ। ये आखिरी दांत होता है, ये आपका बच्चों में नहीं पाया जाता। और प्रीमोलर्स आपके कोई से नहीं होते, ये ध्यान रखना। बच्चों में मोलर्स होते हैं, पहला और दूसरा, तीसरा नहीं होता। और प्रीमोलर्स कोई से दांत बच्चों में नहीं होते। ठीक है। दंत सूत्र बताएंगे, सब समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या है। यानी दांतों के आपके 4 प्रकार होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोरल्स। यानी कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चवर्णक। इनका दंत सूत्र होता है आपका 21-23 ICPM। यानी ये आपके ऊपरी जबड़े के हैं, ये आपके नीचे के जबड़े के हैं। जो आपका इंसिजर्स है, ठीक है, वो कितने कितने कैसे होते हैं आपके? 2। इसे इस तरह से डिवाइड कर देते हैं बीच में से,
ये इस तरह से, ये इधर कितने हैं 2, ठीक है। इंसीजर एक साइड पे ले रहे हैं तो इंसीजर कितने हो गए 2, कैनाइन कितना आया 1, प्रीमोलर कितने आए आपके 2 और मोलर्स कितने आए आपके 3, ठीक है। 3 ये हो गए आपके, यानी अब आपके टोटल कैनाइन निकालें, इंसीजर्स आई 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 4 मल्टीप्लाई 2 कितने हुए 8, यानी आपके इंसीजर्स कितने होते हैं 8। इसमें देखिए फिगर में आपके 4 हैं, ठीक है, 4 ऊपर और 4 निचले जबले में, तो ये आपके कितने हुए 8। और आपके कैनाइन 1 और 1 2 और 2 की मल्टीप्लाई 2 में कितने हुए ये आपके 4। 4 कैच कौन कौन से हैं आपके, एक ये है, एक ये है, 2 और 2 निचले जबड़े में आपके 4 हो गए। याद रखना ये जो आपके कैनाइन है ये मांसाहारी जीवों में क्या होते हैं बड़े होते हैं। तो फिर है आपका प्रीमोलर 2 2 और 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 यानी 8। इसके बाद आते हैं आपके मोलर 3 और 3 6, 6 मल्टीप्लाई 2 आपके 12 होते हैं, ये हो गए, ठीक है। टोटल कितने हो गए ये आपके, टोटल ये हो गए आपके 32 टीथ। अब बच्चों में देखते हैं तो मिल्क टीथ होते हैं आपके, उनका देखते हैं। देखिए आपके इंसीजर्स कितने होते हैं 2, इस तरह आई सी पी एन। इंसीजर्स कितने होते हैं 2 बताए थे मैंने ऊपर के, और आपके कैनाइन 1, प्री मोलर कितने होते हैं 0, बच्चों में ये नहीं होते। और जो मोलर्स हैं वो आपके कितने होते हैं बच्चों में, आपका ये तीसरा जो आपका मोलर्स होता है ये नहीं होता, पहला दूसरा 2 इधर 2 इधर, ठीक है, ये इस तरह से होते हैं। तो ये एक साइड के काउंट करे जाते हैं, तो ये कितने हुए आपके 2, ठीक, और नीचे भी इतने मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो इसमें देखें आपके आई कितने हो गए 2 और 2 4, 2 8, ठीक। आपके कैनाइन में कितने हो गए 4, प्री मोलर कितने हो गए आपके 0, मोलर कितने हो गए 2 और 2 4, 4 दूनी 8, यानी आपके मोलर्स कितने हो गए 8। टोटल कितने हो गए ये 8 और 8 16 और 4 20, यानी बच्चों में जो आपके दांत होते हैं वो 20 होते हैं, और 12 वर्ष की आयु में ये क्या होते हैं टूट जाते हैं, और फिर आपके दूसरे दांत आते हैं, इन्हीं दांतों को बोलते हैं मिल्क टीथ, ठीक है। आपको इसमें याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि बच्चों में आपके प्रीमोलर्स नहीं होते, ये आपको एक बात याद रखनी है, अग्र चमड़क बच्चों में नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसे ध्यान रखना। कंफ्यूजन यहाँ रहता है, नहीं मतलब जब चमड़क नहीं होते अग्र चमड़क नहीं होते, बच्चों में अग्र चमड़क नहीं होते, और चमड़क में भी आपका पहला दांत होता है, दूसरा दांत होता है, और जो सबसे आखिरी जो तीसरा नंबर का जो होता है चमड़क का वो नहीं होता, इसी को बोलते हैं विजडम टीथ, ये याद रखना। ये कब आता है 17 या 18 वर्ष की आयु के बाद आता है, 25 वर्ष की आयु के बीच में ये आपका आ जाता है, इसी को बोलते हैं विजडम टीथ। ये दंत सूत्र है आपका बड़ों के लिए, ये दंत सूत्र आपके बच्चों के लिए। टोटल बच्चे में जो आपके दांत होते हैं 20 होते हैं,
और वयस्क में जो दांतों की संख्या होती है 32 होती है। ठीक है, तो ये दांतों के बारे में है। दांत आपके कठोर ऊतक के बने होते हैं और दांतों का जो अध्ययन किया जाता है वो ओडोंटोलॉजी के द्वारा किया जाता है। और ये 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। और आपके दांतों के 2 भाग होते हैं। ये दांतों पर 2 परत होती हैं, एक बाहरी परत और एक आंतरिक परत। ठीक है, जो बाहरी परत होती है वो एनामेल की होती है और जो आपकी आंतरिक परत होती है वो डेंटाइन की होती है। ये याद रखना। और इन्हें भी याद रखना कि आपके जो कृंतक है वो 8 होते हैं, रदनक 4 होते हैं, अग्रचर्वणक आपके 8 होते हैं और चर्वणक आपके 12 होते हैं। ठीक है, बच्चों में आपके जो अग्रचर्वणक है वो नहीं होते हैं और आपके चर्वणक है उसमें भी आपका जो आखिरी चर्वणक होता है वो नहीं होता है, वो आपका 18 वर्ष की आयु के बाद आता है। ठीक है, 2 ही होते हैं आपके, एक साइड में 2 चर्वणक इधर, 2 इधर, 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, ये दांतों के बारे में है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।